दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे कुछ थोड़ा दिल की बात शेयर करूंगा। आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो हो सकता है उससे आपके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ जाएं। आप अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कहीं पर अटके हुए हो, तो वो डिसीजन लेने में आपको कुछ सफलता मिल जाए। तो सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करता हूं। लखनऊ के पास एक बहुत ही छोटा शहर है, शायद आपने उसका नाम भी ना सुना हो, हरदोई से। छोटा मोटा बिजनेस करता था। पढ़ाई की बात करूं तो कोई बहुत ही खास पढ़ाई नहीं, केवल ग्रेजुएट किया है मैंने। और एक छोटा सा कंप्यूटर सेल्स और सर्विस का बिजनेस करता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता था, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करता था डेली बेसिस पे। और एक ऐसा टाइम भी आया कि मुझे अपने उस बिजनेस को बंद करने के बारे में भी सोचना पड़ा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो आप मेरी इस बात को फील कर पाओगे, आप इससे रिलेट कर पाओगे कि कोई बिजनेस जिसको हमने 2 साल, 5 साल, 10 साल तक अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से, अपने घंटों देकर उसको सींचा है, उसको चलाया है, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारे बिजनेस में जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, हमको पता नहीं होता है कि अब आगे कैसे बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप क्या ले, तो अगर उस बिजनेस को बंद करना पड़े या कोई बहुत बड़ा लॉस होता है तो क्या बीतती है उस बिजनेस ओनर के ऊपर। ये सारी चीजें मैं खुद फेस कर चुका हूं, मैं फील कर चुका हूं, और उस दौर से मैं दोस्तों गुजर चुका हूं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। तो मेरे साथ भी वही सारी प्रॉब्लम्स थी। बिजनेस बंद करने का सोच रहा था, मेरे ऊपर कर्जा हो गया था, बहुत सारा पैसा मार्केट में फंस गया था। ये सारी चीजें हुई क्यों, ये मुझे बहुत बाद में आके पता चला। उस टाइम पे इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि बहुत सारे, ज़्यादातर बिजनेसमैन्स के साथ में या स्टार्टअप्स के साथ में ऐसा होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उस प्रॉब्लम्स को फेस करते 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 बहुत सारा डिप्रेशन आता है जब हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा बिजनेस बंद होने की कगार पे होता है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होता है, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा आ जाता है। आई होप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस लाइफ में ऐसा दिन ना आए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि हम बिजनेस को स्टेबल कैसे करें, बिजनेस को ग्रो कैसे करें, और इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या लर्निंग्स चाहिए होती हैं, वो क्या ऐसी नॉलेज चाहिए होती है, वो क्या ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता है, और मेरे पास वो नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, और शायद आप भी कर रहे होंगे। तो उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस देखने का मुझे मौका मिला यूट्यूब पे। मैंने उनके सारे वीडियोस देखे। क्यों? क्योंकि मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना ही था, कैसे ना कैसे अपने बिजनेस को तो जिंदा रखना ही था। बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी लर्निंग्स वहां से ली, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी कि उन सारी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट कैसे करें। इंफॉर्मेशन तो मौजूद थी, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई ऐसा मेंटर नहीं था। तो उसी दौरान फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बड़ा बिजनेस लॉन्च किया, और मैंने 2019 में उनका बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन यानी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन किया। पर्पस मेरा बिल्कुल क्लियर था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के कोर्स से सीखना है, बहुत सारा नॉलेज लेना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एक बहुत ही अमेजिंग और गेम चेंजिंग काम किया था। वो ये कि उन्होंने अपने साथ इंडिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर बिजनेसमैन को लाए थे, वो एक छोटे व्यापारी को, मेरे जैसे एक छोटे दुकानदार को सिखाने के लिए। तो इसीलिए मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन किया, लर्निंग्स लिया, और उसी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के सेमिनार में मैंने आईबीसी के बारे में जाना। आईबीसी के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से ही मैंने जाना और समझा। उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे आईबीसी मॉडल बिल्कुल नया नया लॉन्च किया गया था।
मार्केट में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, कोई भी रिव्यूज नहीं थे, कोई भी टेस्टिमोनियल्स नहीं थे। लेकिन उस टाइम पर उसी सेमिनार में मैंने तुरंत ये डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमको बार बार नहीं मिलती है, लाइफ हमको बहुत कम ही ऐसे मौके देती है जिसमें या तो हम कर जाते हैं या फिर पिछड़ जाते हैं। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया। मैंने आईबीसी ज्वाइन करने का डिसीजन केवल और केवल इस फैक्ट पे लिया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में मुझे लाइफ टाइम एसोसिएट होके उनके बिजनेस पार्टनर बनके सीखने का मौका मिलेगा, उनसे लाइफ में बार बार मिलने का मौका मिलेगा। उनका जो पूरा लीडरशिप है, पूरी जो उनकी पावरफुल टीम है, जो इतना पावरफुल कंटेंट तैयार करती है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल लेवल पे सीखने का मौका मिलेगा और डेली बेसिस पे मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने आईबीसी बिजनेस को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था कि जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर पूरे दुनिया को और इंडिया के लगभग 1500 से ज़्यादा कंपनीज को वो ट्रेन कर सकते हैं, वो लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं, तो अगर मैं एज ए बिजनेस पार्टनर उनके साथ में जुड़ के अगर मैं बिजनेस की लर्निंग लूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, तो मेरा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो करेगा, मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं ले जा पाऊंगा। तो मेरा पर्पस बिल्कुल केवल क्लियर था और यही था कि मुझे सीखना है, मुझे डेली सीखना है, प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है कि कैसे बिजनेस ग्रो करते हैं। तो आईबीसी बिजनेस ज्वाइन किया। मेरा 1% भी ये इरादा नहीं था दोस्तों, जब मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था, कि मुझे आईबीसी के बिजनेस से अर्न करना है, मुझे आईबीसी के बिजनेस में ही काम करना पड़ेगा या मैं करूंगा और वहां से भी मैं अर्निंग करूंगा। कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था, ना कभी ऐसा सोचा था। जब मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, जो कि डेली बेसिस पे आईबीसी का ट्रेनिंग होता है, मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, इतना पावरफुल ट्रेनिंग हुआ। डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल तरीके से मॉक कॉल करके एक एक बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एलोबरेट करके ट्रेनिंग हुआ। कस्टमर कैसे हम उसकी लीड कैसे हम जनरेट करते हैं, कस्टमर को कैसे हम सर्विस देते हैं, कस्टमर से कैसे हम सेल्स स्पीच देते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपना खुद का ब्रांड कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमको चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें जब मुझे सीखने का मौका मिला तो एक टाइम पे तो मेरा दिमाग चकरा गया। क्यों? क्योंकि लाइफ में इतने सालों तक स्कूल कॉलेज में लाखों रुपए फीस देके वहां पर भी हमको ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज डेली बेसिस पे सीखने को नहीं मिल रहा था, जो हमको पहले महीने से पहले दिन से ही इस आईबीसी मॉडल में सीखने को मिला। तो वो मेरे लिए गेम चेंजिंग हुआ। तो जब मैंने वो सारा ट्रेनिंग, लर्निंग, वो सारा कंटेंट कंज्यूम किया, अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट किया, वहां पर भी मुझे तुरंत रिजल्ट मिला। और साथ साथ में एक अंदर से इंसाइट आई कि क्यों ना आईबीसी के मॉडल में भी जब कमाने का मौका मिल रहा है उसी लर्निंग को, उसी ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करके, तो क्यों ना इसको वहां पर भी इंप्लीमेंट किया जाए। तो उसी इंफॉर्मेशन को, उसी लर्निंग ट्रेनिंग को मैंने आईबीसी के बिजनेस में भी इंप्लीमेंट किया। शुरुआत में पार्ट टाइम बेसिस पे किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस था। पार्ट टाइम बेसिस पे किया और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। शुरुआत में प्रॉब्लम्स भी आई, रिजेक्शन भी आया, काफ़ी तकलीफ़ें भी आईं, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते गए, जो भी प्रॉब्लम्स आई वो तुरंत हम डिस्कस करते थे टीम से, अपने ट्रेनर से, अपने लीडरशिप से, तुरंत उनका सल्यूशन मिलता था, तुरंत उसके लिए हमको ट्रेनिंग अलग से मिलती थी। और ऐसे करते करते 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने में ही मैं टॉप 5 इंडियन आईबीसीज में मेरा नाम था। मैं टॉप 5 इंडिया के जो रैंक थी उसमें टॉप 5 में मैं था। तो आपने देखा कि पहले, दूसरे, तीसरे महीने में अपनी जो नींव है, अपना जो बेस है लर्निंग का, नॉलेज का, उसको मैंने मजबूत किया। मैंने ट्रेनिंग लर्निंग लिया, उसको अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करता जा रहा था और आईबीसी के बिजनेस में भी डेली बेसिस पे मैं ग्रो करता गया। मैं वो सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करता गया और तीसरे महीने में मैं टॉप 5 आईबीसीज में आ गया। सफ़र यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद हम लगातार ग्रो करते गए, हमारे ट्रेनिंग सेशंस लगातार बढ़ते गए।
करते करते महीने दर महीने हम ग्रो करते जा रहे थे। हमारा नॉलेज, हमारा लर्निंग बढ़ती जा रही थी। बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स, उसके क्या सॉल्यूशंस, वो सारे हमको पता चल रहे थे और उनको तुरंत हम इंप्लीमेंट भी कर रहे थे। ये बहुत ही अमेजिंग चीज हो रही थी। तो ऐसे करते करते मुझे लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है इस आईबीसी के बिजनेस में। बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है दोस्तों। मेरी पिछली पूरी लाइफ एक तरफ और ये 2 साल की लाइफ अगर आप एक तरफ रख दो तो ये मेरा 2 साल का जो पीरियड था मेरा लाइफ का, ऐसा मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था और इतना मैंने एंजॉय और इतना अर्निंग भी मैंने कभी नहीं किया था। तो करते करते उस ट्रेनिंग लेनिंग को लेते लेते और ग्रो करते करते मुझे आरईसी क्लब में भी ज्वाइन होने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। आरईसी क्लब यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एडवाइजरी बोर्ड। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी दुकान, एक छोटे से बिजनेस जो भी लगभग बंद होने जा रहा था प्रॉब्लम्स की वजह से, वहां से जो मैंने ये सफर तय किया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल आईबीसी आरईसी का, तो इसमें उतार चढ़ाव आए, नो डाउट। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, कभी कभी डाउट भी आता है मन में बहुत सारे लोगों के कि आईबीसी का फ्यूचर क्या है, ये कोई एमएलएम की तरह से मॉडल तो नहीं है। तो आईबीसी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ एसोसिएट हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिनका बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत ही ज़्यादा लोग, अगर मैं केवल यूट्यूब चैनल की बात करूं तो 17 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया पे लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा उनका फैन फॉलोइंग, उनका फॉलोशिप है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करती हैं, एक फेथ जनरेट करती हैं और हमें पता चलता है कि हम एक ऐसे ब्रांड, एक ऐसी कंपनी के साथ में एसोसिएट होके सीख रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है मार्केट में और उसका जो भी मिशन है, जो भी विज़न है, वो इंडिया को और इंडिया के स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन को, हाउसवाइफ को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, सभी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आईबीसी मॉडल का। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल क्लैरिटी देना चाहता हूं, क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है। अगर क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते और अगर डिसीजन नहीं ले सकते तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा और उस करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने हमको सिखाया है। यानी कि जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स बन जाते हैं, जो हमारे पुराने बिलीफ्स बन जाते हैं, उनको वो तोड़ते हैं और हमको ये बिलीव कराते हैं, हमको ये एहसास दिलाते हैं अपने मोटिवेशन से, अपने ट्रेनिंग और लर्निंग से कि हम भी वो कर सकते हैं, हम भी उतना पैसा कमा सकते हैं, हम भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं इस बिजनेस में, या जो भी हम लाइफ में करना चाहें, पाना चाहें, वो हम पा सकते हैं, कर सकते हैं। बशर्ते बस आपको डेली सीखना पड़ेगा, डेली आपको ग्रो करना पड़ेगा, डेली आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर सीखना चाहते हो डेली, अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो, आपके अंदर भी वो जज्बा है, आपके अंदर भी वो पैशन है, वो भूख है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे अपनी इस लाइफ स्टाइल जैसी भी मेरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे मुझे ओवरकम करना है, मुझे निकलना है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना भी सीखना पड़ेगा, वो मैं करूंगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। तो आईबीसी मॉडल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आईबीसी मॉडल के से एक तो आपको सीखने को मिलेगा डेली बेसिस पे, उन सारी स्ट्रेटजीज को, उन सारे गाइडेंस को, उन सभी चीजों को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो और साथ में जैसे भी चाहो पार्ट टाइम, फुल टाइम, आप आईबीसी के बिजनेस में भी वही सारी चीजें इंप्लीमेंट करके 1 महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। ऑलरेडी हम सारे कमा रहे हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो 1 महीने में 1 से 5 लाख, 20 लाख रुपए महीना अर्न कर रहे हैं केवल और केवल आईबीसी बिजनेस से। तो अगर आप भी यही सारी चीजें पाना चाहते हो, आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या अभी तक आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है, आपका कोई ड्रीम है बिजनेस शुरू करना और बिजनेस ही करना, एंटरप्रेन्योर बनना,
तो आपके लिए आईबीसी मॉडल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जर्नी है जो आप स्टार्ट कर सकते हो और वहीं से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। हमारे इस परिवार को, हमारे इस आईबीसी की फैमिली को, आप बड़ा बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको केवल डिसीजन लेना पड़ेगा और वो डिसीजन लेना किसके हाथ में है? वो केवल और केवल आपके हाथ में है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आती है। हमारे पास आई थी तो हमने उसको तुरंत हाथों हाथ लिया। अब ये आपके ऊपर है कि आपके पास आई है तो आप अपनी लाइफ के साथ में क्या करना चाहते हो।